मॉर्निंग। आप सभी का ट्रिपल ई क्लासेस में स्वागत है। आज की क्लास में अपन एक टॉपिक जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नोटेशन। ठीक है, तो इस टॉपिक का प्रैक्टिकल में सबसे ज्यादा महत्व है। भले ही आप इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा या आप लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज की दृष्टि से देखिएगा, तो दोनों ही केस में इम्पोर्टेंट है। जब भी आप कोई भी इंडस्ट्री विजिट करते हैं तो डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट मिलते हैं अपने को, और उन पर कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ नोटेशंस होते हैं। उनका मतलब क्या होता है ये हमें ज्ञात होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए अपन यहाँ पर केवल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है हमारे पास में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अपन जो स्टैंडर्ड वायर गेज है, इससे भी कभी कभार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो वो भी अपन आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हेडिंग डालिएगा यहाँ पर, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नोटेशन। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नोटेशन। ओके, क्या है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नोटेशन। चलिए अब अपन इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन यहां पर डिस्कस करते हैं स्टैंडर्ड वायर गेज। अब देखो, स्टैंडर्ड वायर गेज है, इसमें जो वायर का साइज है वो हमेशा वायर के साइज को, सॉरी, डायामीटर को इंडिकेट करता है। और इस स्टैंडर्ड वायर गेज का प्रयोग उसके आकार को मापने के लिए अपन क्या है करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो नोट कीजिएगा, लिखिएगा। सबसे पहला जो पॉइंट पढ़ने वाले हैं वो है स्टैंडर्ड वायर गेज। लिखिएगा, वायर का साइज, वायर का साइज वायर के डायामीटर डायामीटर को इंडिकेट करता है, इंडिकेट करता। ठीक है, अब यहां पर जो हमारे पास में स्टैंडर्ड वायर गेज है, उसका यूज अपन किसके लिए कर रहे हैं? वायर के साइज को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो इसी में लिखिए तथा तथा स्टैंडर्ड वायर गेज, वायर गेज का प्रयोग वायर के साइज को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। अब ये जो स्टैंडर्ड वायर गेज जो आपके पास में डिवाइस है, ये आपकी सर्कुलर मेटालिक डिस्क होती है। क्या होती है? सर्कुलर मेटालिक डिस्क होती है, जिसमें जैसे जैसे नंबर बढ़ता है वैसे वैसे डायामीटर घटता चला जाता है। ठीक है, तो यहां पर पॉइंट नोट कीजिएगा
लिखिएगा स्टैंडर्ड वायर गेज, स्टैंडर्ड वायर गेज, गेज एक सर्कुलर, सर्कुलर मेटालिक डिस्क है, मेटालिक डिस्क है जिसमें, जिसमें नंबर 0 से 36 तक इंडिकेटेड होते हैं, इंडिकेटेड होते हैं। अब ध्यान में रखना है कि ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो स्टैंडर्ड वायर गेज होता है उसमें नंबर कहां से कहां तक होता है, तो आप लोग क्या बताएंगे 0 से लेकर के 36 तक इसमें नंबर इंडिकेटेड रहता है। अब ध्यान में रखना है कि जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा डायामीटर घटता चला जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिए यहां पर, जैसे जैसे, जैसे जैसे नंबर बढ़ता है, नंबर बढ़ता है वायर का, वायर का डायामीटर, डायामीटर घटता चला जाता है, ठीक है। तो वायर का क्या है, डायामीटर क्या होगा, घटता चला जाएगा। जैसे मैं आपको यहाँ पर बना करके दिखाता हूं कि ये हमारी यहाँ पर सर्कुलर डिस्क होगी इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार की सर्कुलर डिस्क होगी, ओके। अब इस सर्कुलर डिस्क पर ध्यान रखना कि जैसे ये एक छोटा सा होल हो गया, ये इससे थोड़ा सा बड़ा हो गया, अब की बार इससे भी बड़ा हो गया, है ना, ये यहां से ओपन होता है इस प्रकार से, इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से, है ना। तो इसमें जो नंबरिंग होगी आप सभी की, वो नंबरिंग किस प्रकार से होगी, यहाँ पे 0 से स्टार्ट 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, यहाँ पर 36 तक होगी। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो डायामीटर है वो आप लोगों का घट रहा है नंबर के साथ, ठीक है। तो इससे एक या दो क्वेश्चन जरूर बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो इसमें नंबरिंग कहां से कहां तक होती है, 0 से 36 तक होती है। तो जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे कंडक्टर का या वायर का जो डायामीटर है वो घटता चला जाएगा, ये ध्यान में रखें। अब आप लोग कोई भी मेजरिंग डिवाइस का रीडिंग लेते हैं, तो रीडिंग लेने के दौरान आपका जो मीटर है उस पर आप लोगों को डिफरेंट टाइप के सिंबल देखने को मिलते हैं, ठीक है। उन सिंबल्स का क्या मतलब होता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए, तो यहां पर हेडिंग डालिएगा इंडिकेटिंग द रीडिंग ऑफ, इंडिकेटिंग, इंडिकेटिंग द रीडिंग ऑफ AC एंड DC, ओके। अब जैसे मान लीजिए आपके पास में ये कोई भी यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, मैं यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट बनाता हूं, ओके। ये हमारे पास में कोई इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। अब इसका ये वाला क्या है, इसका स्केल है,
ये क्या है इसका स्केल, ठीक है। और इस स्केल पर आप लोगों को इस प्रकार से देखने को मिलेगा, स्मॉल डिवाइडेंड, इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो जैसे मैंने यहाँ 0, 1, 2, 3, 4 और 5 तक इंडिकेट किया है इसे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, पॉइंटर है। अब यहां पर देखना आप लोगों को एक स्क्रू दिखाई देगा, ठीक है। तो ये स्क्रू क्या काम आता है कि जो नल जीरो एरर है उसको एडजस्ट करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि इंस्ट्रूमेंट को कभी भी अपने सप्लाई से नहीं जोड़ा है, फिर भी आपका पॉइंटर कुछ न कुछ रीडिंग शो करता है। तो उस केस में अपन इस स्क्रू को टाइट और लूज करके जीरो को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर पॉइंटर है, आपने इसे क्या है अभी तक सप्लाई में ऐड नहीं किया है और ये यहां पर ये वाली रीडिंग शो कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान में रखना है कि इस प्रकार की जो एरर होती है, इस एरर को एडजस्ट करने के लिए यहां पर एक स्क्रू लगा होता है, ठीक है। तो ये आपका जीरो एडजस्टमेंट स्क्रू है यहां पर, ठीक है। तो ये पहला बेसिक पता होना चाहिए आप लोगों को, जब भी आप लोग इंडस्ट्री में जाते हैं और आप लोगों को मेजरमेंट के लिए बोला जाता है, तो ये पॉइंट आप लोगों को सबसे पहले ध्यान में रखना है। अब देखो इसमें ये वाली जो वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू, इसको बोला जाता है फुल स्केल डिवीजन। क्या बोला जाता है? फुल स्केल डिवीजन बोला जाता है, ओके। तो यहां पर फुल स्केल डिवीजन, जैसे ये वोल्ट मीटर है तो 5 वोल्ट हो गई। तो आपसे कोई भी बोले फुल स्केल डिवीजन, तो यहाँ पे अधिकतम जो मान होता है स्केल पर, वो आप लोगों का फुल स्केल डिवीजन होता है। अब देखो यहां पर ये देखो कि एक जो आपका मेन डिवीजन है, ठीक है, मैन स्केल डिवीजन, ये जो 1 2 3 लिखे हैं इनको बोला जाता है मैन स्केल डिवीजन बोला जाता है, ठीक है। मैन स्केल डिवीजन बोला जाता है और इसी को ही आगे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इसलिए इसे बोला जाता है स्मॉल स्केल डिवीजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्मॉल स्केल डिवीजन बोला जाता है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्मॉल स्केल डिवीजन कौन सा होता है, फुल स्केल डिवीजन कौन सा होता है और आप लोगों का मैन स्केल डिवीजन कौन सा होता है। अब यहाँ पर क्या है कि आपको कैलकुलेट करना होता है, जैसे मैन स्केल डिवीजन निकालना होता है। तो वो किस प्रकार से निकालेंगे कि फुल स्केल जो डिवीजन है, अधिकतम वैल्यू कितना है 5, और इसे अपन ने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, बड़े मैन स्केल में। तो यहाँ पे मैन स्केल में अपन ने इसे 5 पार्ट में डिवाइड किया है, तो इसका वैल्यू कितना होगा 5/5। इसका कहने का मतलब कितना हो गया, यहाँ पर वैल्यू हो गया आपका 1 वोल्ट, यानी प्रत्येक जो बड़ा डिवीजन है वो 1 वोल्ट को इंडिकेट करेगा। अब एक बड़े डिवीजन को अगर आपने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है स्मॉल में, तो स्मॉल स्केल डिवीजन कितना हो गया आपका 1/5 हो गया, यानी 0.02। कितना हो गया 0.02 वैल्यू इसका हो जाता है, ठीक है। तो लिखिएगा यहां पर मैन स्केल
डिवीजन। ठीक है, तो मैन स्केल डिवीजन। तो मैन स्केल डिवीजन जब भी आपको कैलकुलेट करना है, जिसे अपन MSD बोलेंगे, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका फुल स्केल डिवीजन डिवाइड बाय नंबर ऑफ मैन स्केल डिवीजन। ओके, तो यहां से फुल स्केल डिवीजन कितना था, 5 वोल्ट था। अब मैन स्केल डिवीजन इसमें कितने हैं, 5 हैं, तो MSD का वैल्यू कितना हो गया, 1 वोल्ट हो चुका है। कितना हो चुका है, 1 वोल्ट हो चुका है। इसी प्रकार अपन स्मॉल स्केल किसकी बात करते हैं, स्मॉल स्केल डिवीजन की बात करें तो वैल्यू कितना होगा, इसे SSD बोलेंगे अपन। क्या बोलेंगे, SSD। ठीक है, तो यहां पर ईच यानी प्रत्येक मैन स्केल का और प्रत्येक स्मॉल स्केल का डिवीजन आप लोगों को कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, तो यहां से ईच स्मॉल स्केल डिवीजन बराबर क्या होता है, वैल्यू ऑफ 1 मैन स्केल डिवीजन डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्मॉल स्केल डिवीजन पर मैन स्केल डिवीजन। ठीक है, तो एक जो मैन स्केल डिवीजन है उसका वैल्यू आपके पास 1 वोल्ट आया था। अब स्मॉल स्केल में एक मैन स्केल को अपने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो 1/5 यानी 0.2 वोल्ट यहां पर माना जाएगा। तो जैसे अब आपका पॉइंटर कहीं पर हो, जैसे 1 पॉइंट और आपका जैसे पॉइंटर इस स्थान पे हो, इस स्थान पे होता है, तो आपकी रीडिंग कितनी हो गई, यहाँ पे एक बड़ा मैन डिवीजन है तो 1 वोल्ट तो वो हो गया। उसके बाद में 2 डिवीजन और है, छोटे डिवीजन कितने हैं, 2 हैं। तो अभी अपन ने SSD निकाला है 0.2, तो 0.2 मल्टीप्लाई 2 यानी 0.4 हो गया, तो वैल्यू कितना हुआ, 1.4 वोल्ट हो चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट करना आना चाहिए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर नेक्स्ट पॉइंट आता है सिंबल एंड मीनिंग ऑफ सिंबल। तो यहां पर मैं कुछ सिंबल बनाऊंगा, उनका मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। मीनिंग ऑफ सिंबल, ओके, सिंबल और मीनिंग ऑफ सिंबल की बात करते हैं। जैसे यहां पर आप लोगों को इंस्ट्रूमेंट में इस प्रकार की स्ट्रेट लाइन शो होती है, या आप लोगों को इस प्रकार की लाइन दे या इस प्रकार की लाइन शो होती है, तो इसका मतलब क्या होता है, तो यहां पर जो स्ट्रेट लाइन है ये इंडिकेट करता है कि ये DC वोल्टेज और करंट को मेजर करता है या इंडिकेट करता है। और ये वाला जो सिंबल है वो ये बताएगा
कि एसी वोल्टेज और करंट को इंडिकेट करता है। और अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट में ये दोनों ही सिंबल बने होते हैं तो आप लोगों का एसी और डीसी दोनों ही वोल्टेज और करंट को इंडिकेट करेगा। ठीक है, तो ये बेसिक नोटेशन है जो आप लोगों को जनरली ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए अब देखिए यहाँ पर मैं कुछ इंस्ट्रूमेंट बनाता हूं, तो आप लोगों को बताना है कि कौन सा वो एसी को मेजर करेगा, कौन सा डीसी को मेजर करेगा। जैसे मैंने ये इंस्ट्रूमेंट बनाया यहाँ पर छोटा सा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका इंस्ट्रूमेंट शो किया गया है। ठीक है, तो ये जैसे यहाँ पर वैल्यू इस प्रकार से इन्होंने इंडिकेट की है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकली पता होता है ना, तब भी आप लोग क्या है कोई भी जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे V लिखा यहाँ पे और इसके नीचे स्ट्रेट लाइन और ये वाला सिंबल है, तो आप लोग इससे क्या समझे। ठीक है, तो इससे हम ये समझ गए यहाँ पर कि ये एक वोल्ट मीटर है। V का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये एक हमारा वोल्ट मीटर है। क्या है? वोल्ट मीटर है। दूसरा, इसके नीचे स्ट्रेट लाइन और दो क्या, एक क्या है डी, जो एसी वेवफॉर्म है उसके साथ दिखाई दिया है। ठीक है, तो ये एसी और डीसी दोनों ही वोल्टेज को क्या करता है, मेजर करता है। तो ये इनका क्या होता है, यहाँ पर मतलब होता है। ठीक है, तो ये बेसिक जानकारी है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब भी आप लोग प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं तो इन नोटेशन के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पर इंडिकेशन है वो मीटर्स के बारे में है कि ये किस प्रकार का मीटर है, किस प्रकार का आपका मल्टीमीटर है, ये सब इंडिकेट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर नोट कीजिए नेक्स्ट पॉइंट, इंडिकेट टाइप्स ऑफ मीटर। इंडिकेट टाइप्स ऑफ मीटर्स। ओके, हाँ, तो इसमें अगर आपको केवल इस प्रकार से V शो किया गया है ना, जैसे ऊपर अपने डायग्राम में शो किया है, तो ये इंडिकेट करता है कि ये एक आपका वोल्ट मीटर है। क्या है? वोल्ट मीटर है, जो वोल्ट में वैल्यू को रीड करेगा, जैसे 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, है ना। अगर यहाँ पर इस प्रकार से गिवन है तो ये आपका मिली वोल्ट मीटर है। मिली वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर है। अगर यहाँ पर म्यू वी लिखा होता है तो ये आपका माइक्रो वोल्ट मीटर है। क्या है? माइक्रो वोल्ट मीटर है। तो ये सिंबल आप लोगों को पता होना चाहिए कि V का मतलब वोल्ट मीटर, स्मॉल m V का मतलब मिली वोल्ट मीटर, म्यू V का मतलब माइक्रो वोल्ट मीटर। ऐसे ही अगर आपको यहाँ पर कैपिटल A गिवन होता है तो ये आपका क्या है, एमीटर है। ठीक है, और यहाँ पर मिली में गिवन होता है तो ये मिली एमीटर हो गया आप लोगों का। क्या हो गया? मिली एमीटर हो गया। और इसके अलावा अगर म्यू ए गिवन होता है, ठीक है, तो ये आप लोगों का माइक्रो एमीटर हो गया, माइक्रो एमीटर हो चुका है। ठीक है, तो ये नोटेशन ध्यान में रखना है।
अगर इस प्रकार का सिंबल होता है, ठीक है, ये वाला जो सिंबल हो या ओहम्स लिखा होता है, ऐसा लिखा होता है, तो वो आपका ओहम मीटर है। क्या है? ओहम मीटर होता है। तो ये यहाँ पर सिंबल है जो रिप्रेजेंट किए जाते हैं, उनको आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर कुछ सिंबल और बने रहते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं एक एग्जाम्पल बनाता हूं यहाँ पर कि ये मैंने एक मीटर बनाया। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में जैसे ये बनाया। ठीक है, तो यहां तक तो आप लोगों को सबको पता चल गया, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। ये तो आपको पता चल गया कि ये स्मॉल स्केल डिवीजन और मेन स्केल डिवीजन और फुल स्केल डिवीजन है। अब यहाँ पर V और इसके नीचे इस प्रकार का सिंबल बना हुआ है, तो आप लोग समझ गए थे कि ये वोल्ट मीटर है, AC और DC दोनों पर काम करेगा। ठीक है, अब इस प्रकार के सिंबल भी बने होते हैं, कुछ इस प्रकार के सिंबल भी बने होते हैं। तो ये वाला जो सिंबल है, ये इसके मैकेनिज्म को बताता है कि इसके अंदर कौन सा प्रिंसिपल वर्क कर रहा है, उसके बेस पर ये मेजरमेंट करता है, ये सब ये बताते हैं ये सिंबल। तो ये जो टाइप ऑफ मैकेनिज्म या प्रिंसिपल ऑफ मीटर पॉइंटर मूवमेंट होते हैं, इनको बोला जाता है। ठीक है, कि किस सिद्धांत पर ये काम करते हैं वो भी इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर इंडिकेटेड रहता है। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा यदि बारीकी से इस चीज को समझा है, तो आसानी से आप लोग उस मीटर के बारे में बता सकते हैं। क्योंकि प्रैक्टिकल में क्या होता है कि आप लोगों ने क्या लिखा है वो ज्यादा डिपेंड नहीं करता, इस प्रकार के सिंबल को रीड करना, है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इंस्ट्रूमेंट की बेसिक जानकारी होने पर ही आप लोग क्या कर सकते हैं, उस मीटर को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पर अगला पॉइंट हमारा क्या आता है, टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म। क्या है? टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म या प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ मीटर्स मीटर पॉइंटर मूवमेंट पॉइंटर मूवमेंट। ठीक है, तो ये किसको बताएंगे, ये सिंबल मैकेनिज्म या प्रिंसिपल को बताएंगे कि किस सिद्धांत पर ये आपका उपकरण है वो कार्य करता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो सिंबल बनाया था मैंने यहाँ पर अभी, वो कुछ इस प्रकार से था। ये आपकी यू शेप की क्या है, परमानेंट मैग्नेट है। ये क्या है? आपकी यू शेप की परमानेंट मैग्नेट है। तो अगर ये सिंबल आप लोगों को दिखाई देता है, तो मूविंग कॉइल विद परमानेंट मैग्नेट हो गया ये। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखोगे, मूविंग कॉइल विद परमानेंट परमानेंट मैग्नेट। ओके, तो ये सिंबल आपको ध्यान में रखें। ओके, अब यदि अपन नेक्स्ट यहां पर सिंबल बनाते हैं, जैसे नेक्स्ट सिंबल मैंने यहां पर बनाया कुछ इस प्रकार से। ये वाला सिंबल, ये तो है ही, इसके साथ में यहां पर एक डायोड शो किया है। तो इस प्रकार का अगर सिंबल होता है,
तो ये मूविंग कोयल विद रेक्टिफायर होता है। क्या होता है, किसको इंडिकेट करता है? मूविंग कोयल विद रेक्टिफायर। क्या होता है? विद रेक्टिफायर होता है। ओके है सभी को? तो आई थिंक किसी को भी इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप निसंकोच पूछ सकते हैं। तो ये क्या है, सिंबल किसका है? मूविंग कॉइल विद रेक्टिफायर का है। ठीक है। इसी प्रकार अगर आप लोगों को ये वाला सिंबल शो होता है कुछ इस प्रकार का, ये वाला सिंबल, ओके, तो ये बताता है मूविंग आयरन को। किसको बताता है? मूविंग आयरन टाइप। किसको बताता है? मूविंग आयरन टाइप को इंडिकेट करता है ना? तो अब आपको पता है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होता है वो किस पे काम करता है? एसी पर वर्क करता है। ठीक है। इसी प्रकार अगर ये वाला सिंबल होता है स्टार टाइप, तो ये आपका हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट को इंडिकेट करता है। किसको? हॉट वायर को इंडिकेट करता है। ठीक है। इसी प्रकार अगर आप लोगों को कुछ इस प्रकार का गिवन होता है, ठीक है, ये जो सिंबल मैंने बनाया है इसमें आपकी दो मेटालिक स्ट्रिप लगी हुई है। क्या लगी हुई है? दो मेटालिक स्ट्रिप। तो ये बाय मेटालिक हो गया। तो बाय मेटालिक का आप प्रयोग कहां पर करते हैं? जिससे आपकी इलेक्ट्रिक आयरन होती है उसमें बाय मेटालिक स्ट्रिप का प्रयोग किया जाता है। उसमें दो मेटल्स है, दो मेटल्स की स्ट्रिप रहती है, उनका टेम्परेचर अलग अलग रहता है। तो एक फिक्स टेम्परेचर से अधिक टेम्परेचर होने पर वो बैंड हो जाती है और अपना जो सर्किट है वो कंप्लीट करती है, जिससे ऑटो कट कहते हैं आप लोग। ऑटो कट सिस्टम इसमें रहता है, तो वहां पर बाय मेटालिक स्ट्रिप का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में यहाँ पर सिंबल, जैसे आप लोगों को इंस्ट्रूमेंट की स्क्रीन पर ऐसा कोई सिंबल दिखाई देता है कैपेसिटर टाइप, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक हो। ठीक है। तो ये कुछ सिंबल थे जो अपन ने आज की क्लास में डिस्कस किए, और रिमेनिंग जो सिंबल है वो अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, और उसमें ये भी देखेंगे कि मल्टीमीटर आप लोगों का कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए ये छोटा सा मैंने अलग से चैप्टर बनाया है। आप लोगों की बुकों में तो इसके बारे में क्या है, मेजरिंग डिवाइस में गिवन है, लेकिन ये क्या है, इस पे स्पेशल फोकस करने के लिए अपन ने इसे नाम दिया है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नोटेशन। तो ये थोड़ा सा आप लोग जरूर ध्यान में रखना। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। और आपको क्लास कैसी लगी तो इसका भी फीडबैक आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देना, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं